ऑलरेडी आईपीएस में हूँ, मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ। ऑलरेडी मैम सिलेक्टेड है आईपीएस में, उसके बाद भी मैम ने आईएएस की तैयारी की, मैम क्या रीज़न है? मुझे डेवलपमेंटल गवर्नेंस में काम करने का ज़्यादा शौक है, इसलिए मैंने फिर से एग्ज़ाम दिया। तो मैम मतलब एकदम से चेंज होना आपके लिए वो डिसीजन कैसा रहा? अच्छा है, अभी देखते हैं स्विच होता है या नहीं, बट आईपीएस इज़ इक्वली इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग, तो मैं उसको भी काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ अभी, करंट रोल को भी। तो मैम आपकी जर्नी कैसी रही आपकी? जर्नी थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, थोड़ी लंबी थी, 3 साल की थी, 2 अटैम्प्ट दिए थे जब मैं सेलेक्ट हुई, बट काफ़ी अप्स एंड डाउन से मैंने खुद से प्रिपेयर किया और घर पे रह के प्रिपेयर किया, तो गाइडेंस की थोड़ी सी कमी थी, बट आई थिंक इंटरनेट पे एम्पल मटेरियल था, तो उससे काफ़ी हेल्प हो गई मेरी। मैम सेल्फ स्टडी मतलब आपके लिए बोलना परफेक्ट है, या कुछ बच्चे होते हैं कहते हैं सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती, तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी ही है जो काम आती है इस प्रिपरेशन में, क्योंकि कोई आपको घोल के पिला नहीं सकता कि यही आएगा एग्ज़ाम में। आपको खुद ढूंढना है क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं है, और आई थिंक सेल्फ स्टडी बेसिस है पूरे प्रिपरेशन का एग्ज़ाम के। मैम प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की? प्रीलिम्स में मैंने बेसिक सब्जेक्ट्स को सबसे पहले कवर किया, नॉर्मल बुक से जो सब पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स, और मैंने प्रैक्टिस बहुत की। अराउंड 50 पेपर सॉल्व किए होंगे बिफोर गोइंग इनटू द एग्ज़ाम, तो उससे कॉन्फिडेंस भी आया और एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह सीख गई थी। आपका मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन की? मेंस के लिए आपको टॉपिक वाइज नोट्स बना लेने चाहिए सारे टॉपिक्स के, और वैसे ही प्रिपेयर करो, और ऑप्शनल पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, क्योंकि वही है जो मेक और ब्रेक करता है आपके रैंक को। ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके कई बार कई स्टूडेंट होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे सिलेक्ट करें, तो ऑप्शनल सेलेक्ट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज़ इसका ध्यान रखना चाहिए वो है इंटरेस्ट। आपका इंटरेस्ट नहीं अगर सब्जेक्ट में, तो आप नहीं पढ़ पाओगे 2 साल उसको। तो इंटरेस्ट, फिर सिलेबस कैसा है, कॉम्पैक्ट है कि नहीं, उसको आप पे इंटरेस्ट आ रहा है, और गाइडेंस अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है, ये सब चीज़ें देख के आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैम आप ऑलरेडी सिलेक्टेड, तो उसके बाद फैमिली ने मतलब कुछ बोला कि आप ऑलरेडी फिर तैयारी कर रहे हो, तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था? फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव, वो अभी भी सपोर्ट करते हैं कि जो तुम्हारा मन है, जिसमें तुम्हें अच्छा लग रहा है वो करो। तो मैम अपने इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन की? इंटरव्यू के लिए मैंने अपने फेलो कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन किया, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कशंस किए, ओपिनियन फॉर्म किया, करंट अफेयर्स प्रिपेयर किए, अपना ड्राफ्ट प्रिपेयर किया। तो मैम वो डिस्कशन आपका जो था फ्रेंड के साथ, वो कितना हेल्पफुल रहा? काफ़ी हेल्पफुल था, क्योंकि सब काफ़ी नॉलेजेबल हैं, सब ने इस एग्ज़ाम की तैयारी की है, क्रैक किया हुआ है, तो सबको काफ़ी आइडिया है कि कैसे चीज़ें होती हैं। बहुत मैम आपके डैप से क्वेश्चंस क्या पूछे गए? डैप से एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और मेरी हॉबी से रिलेटेड थे, डांसिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, बाकी मैम ओके मैम आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो स्टूडेंट अभी न्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें जो इंटरव्यू तक वो पहुंच पाए? इसके लिए यही बोलूँगी कि अपनी प्रिपरेशन को असेस करते रहें, टाइम टू टाइम देखते रहें कि कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। उसके लिए टेस्ट पेपर्स लिखना सबसे ज़रूरी है, प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, सब में यू हैव टू कीप जजिंग योरसेल्फ, तो टेस्ट पेपर्स देना इज़ द बेस्ट थिंग। हम जर्नी के टाइम कभी डीमोटिवेट भी होते हैं कि नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप अगर डीमोटिव हुए तो आपने किस तरीके से अपने आप को संभाला, किस तरीके से आप आगे बढ़े? मैं टॉपर टॉक्स देख लेती थी, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, और कोई टेस्ट अच्छा हो जाता था तो फील होता था कि नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। बाकी फ्रेंड्स हेल्प, फैमिली हेल्प्स व्हेन यू आर फीलिंग लो। तो मैम स्टडी के लिए कई बार बोलते हैं कि 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 9 घंटे पढ़ना चाहिए, तो आपका क्या कहना है कि कितने टाइम तक स्टडी करनी चाहिए पर डे? ऐसा कोई सेट नंबर ऑफ आवर्स नहीं है, 5 आवर्स 6 आवर्स जितना आप निकाल पा रहे हो। प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो, 6 to 8 आवर्स आई थिंक बहुत होते हैं पर डे। जैसे अभी न्यू स्टूडेंट है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने मैसेज आया था कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेके वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करने से पहले 2-4 सब्जेक्ट पढ़ के देख लें, जिसमें इंटरेस्ट आ रहा हो, जो समझ में आ रहा हो वो लें। सिंपल रखना है ऑप्शनल की प्रिपरेशन को। तो मैम हमारी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, आईपीएस में उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उसके बाद भी आईएएस की तैयारी की, इसका मतलब कुछ तो डिफरेंस है, वाई? आईपीएस और आईएएस में इट्स अबाउट इंटरेस्ट। आईपीएस का रोल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, चैलेंजिंग है, बहुत अच्छा है, बट मेरा जो इंटरेस्ट है वो डेवलपमेंटल गवर्नेंस में है, ना कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस में, इसलिए मैंने एक बार ट्राई किया, बट मैं काफ़ी खुश हूँ आईपीएस से भी। आई एम थरोली एंजॉइंग द ट्रेनिंग। बट मैम आपका ऑलरेडी सिलेक्ट होने के बाद अगर आपको आईएएस ही बनना, तो पहले आप उसको छोड़ भी सकते थे कि नहीं मैं छोड़ के मैं सीधा आईएएस की करूँगी, मैंने ज्वाइन करने के बाद भी आईएएस की तैयारी की, रीज़न? मेरा मोटिव सर्विस का था,
इंडियन पुलिस सर्विस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, डज नॉट मैटर. थोड़ा प्रेफरेंस इंक्लिनेशन था एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ, बट पुलिस का भी आई एम इक्वली इंक्लाइन टूवर्ड्स. ओके. तो हमारी जो ऑडियंस है वो चाहेगी कि आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए और आपका आईएएस में सिलेक्शन हो, क्योंकि मैम का ड्रीम है आईएएस का और वो अच्छी से पब्लिक के लिए काम करना चाहती है. तो हम चाहेंगे मैम का बेस्ट से बेस्ट वाला रिजल्ट आए. आई होप कि आपका सिलेक्शन हो. थैंक यू मैम. थैंक यू सो मच.